मांगू मैं श्री जी ओ आ मांगू मैं श्री जी राधा रानी एक कृपा की नजरिया। तेरे द्वारे आए पर हूँ लीजो मेरी खबरिया राधा रानी। राधे राधे। दुनिया भर में भगवान श्री राधा कृष्ण के करोड़ों भक्त रहते हैं, पर शायद बहुत कम को इस बात की जानकारी है कि ब्रज में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अलावा राजस्थान के भरतपुर जिले की डीग और कामा तहसील और हरियाणा के फरीदाबाद की होडल तहसील का भी एक हिस्सा आता है, और इस पूरे इलाके को कहते हैं ब्रज 84 कोस। इसमें 1300 से अधिक गांव हैं और हर गांव में भगवान की कोई ना कोई दिव्य लीला हुई है। दरअसल इन गांवों का नाम ही भगवान की लीलाओं पर आधारित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में जितने तीर्थ हैं वे सब भी ब्रज में विराजते हैं, जैसे बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। जी हाँ, एक बार कृष्ण बलराम गौचारण करके लौटे तो देखा यशोदा मैया तमाम तरह के पकवान बनवा रही हैं। रथ, हाथी, घोड़े सजाए जा रहे हैं। कौतूहलवश कृष्ण बोले, मैया जे का है? मैया बोली, लाला अब तू बड़ा हो गए या हमारे हम और नंद बाबा तीर्थ करबे को जा रहे हैं, भारत के सबरे तीर्थ करेंगे। कान्हा बोले, मैया या बुढ़ारी में तुम तीर्थ करबे को क्यों जा रही हो? मैं सबरे तीर्थन ने ब्रज में ही बुलाए दूं। और भगवान का आह्वान करते ही सभी तीर्थ उपस्थित हो गए। बोले, प्रभु क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा, आप सब ब्रजवास कीजिए। और तब से ब्रजवासी तीर्थ करने ब्रज के बाहर नहीं जाते। हर वर्ष कार्तिक मास में संतों के अनुगत्य में ब्रजवासी और भक्तजन ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। हजारों साल पुरानी परंपरा आज भी चल रही है। ऐसी अनेक यात्राएं ब्रज में चलती है, लेकिन इस सीरियल के माध्यम से हम आपको जिस यात्रा में ले चल रहे हैं वह ब्रज 84 कोस की सबसे अनूठी और सबसे बड़ी यात्रा है। इसका नाम है श्री राधा रानी ब्रज यात्रा, और ये शुरू होती है बरसाना के गहवर वन से। 54 वर्ष से गहवर वन में रह रहे विरक्त संत श्री रमेश बाबा के अनुगत्य में चलने वाली इस यात्रा में 24 घंटे शास्त्रीय धुनों और लोक धुनों पर आधारित संकीर्तन होता रहता है। हर दिन यात्री 10-12 किलोमीटर नाचते गाते चलते हैं और मार्ग में अनेक लीला स्थलियों और तीर्थ स्थलों के दर्शन करते हैं। रात को पड़ाव एक नए स्थान पर होता है। आज यात्रा का पहला दिन है। आज हम बरसाने की ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित लीला स्थलियों के दर्शन करेंगे, पर इससे पहले राधा सरोवर में चलकर संकल्प ले लें और यात्रा के निर्विघ्न पूर्ण होने की कामना कर लें। तो चले यात्रा पर। भागवत में वर्णन आया है कि इस गहवर वन को राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से लगाया है। ये राधा रानी और उनकी सखियों का निज विचरण क्षेत्र है। इसी गहवर वन में स्थित है गहवर कुंड, जहां राधा रानी अपनी सखियों के साथ आकर स्नान किया करती थी। इस गहवर कुंड के किनारे बैठकर सभी यात्री बाबा के नेतृत्व में आचमन करते हैं और संकल्प लेते हैं। यात्रा के निर्विघ्न पूरा होने की कामना करते हैं। मंत्रोच्चारण के साथ ये क्रिया पूरी होती है और इसके बाद सभी यात्री मानगढ़ के पहाड़ की ओर चढ़ने लगते हैं। बरसाना राधा रानी का गांव है और इसमें 4 गढ़ हैं, 4 पहाड़ों पर स्थित। ये चारों पहाड़ ब्रह्मा जी के 4 मुख का प्रतीक है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब तप किया और भगवान से रास देखने की अनुमति मांगी तो भगवान ने उनसे बरसाने में जाकर पहाड़ बन जाने को कहा। एक पहाड़ पर स्थित है मानगढ़, दूसरे पर दानगढ़, तीसरे पर विलासगढ़ और चौथे पर भानुगढ़। भानुगढ़ यानी जहां श्री जी का जन्म हुआ, उनका बचपन बीता। तो अब यात्रा धीरे धीरे मानगढ़ के पहाड़ की ओर चल रही है। मानगढ़ में स्थित है श्री राधा मान बिहारी का मंदिर।
हजारों साल से ये राधा रानी की नित्य मान स्थली मानी जाती है। कहते हैं एक बार राधा रानी नाराज होकर ठाकुर जी से यहाँ ऊपर आकर बैठ गई थी और सखियों को गहवरन में खड़ा कर दिया कि श्याम सुंदर आए तो उन्हें ऊपर आने मत देना। सखियां ठाकुर जी और राधा रानी के बीच इसी तरह फुटबॉल की तरह नाचती रहीं और आखिर में उन दोनों का समझौता करवाया। इसी लीला का वर्णन बाबा यात्रियों से करते हैं। आवत जात हो हार गई रे, हाँ तो हार गई रे, जो जो प्यारो विनती कर पठवत, जो जो प्यारो विनती कर पठवत, त्यों त्यों तू गढ़ मान चढ़ी रे, त्यों त्यों तू गढ़ मान चढ़ी रे, आवत जात हो हार गई रे। अब यात्रा मानगढ़ से जयपुर मंदिर के लिए चल दी। सभी यात्री पहाड़ के ऊपर ऊपर चलते हुए जयपुर मंदिर पहुंचेंगे। कहते हैं जयपुर के महाराज ने इस भव्य मंदिर का निर्माण लाडली जी श्री जी राधा रानी के लिए करवाया था, पर राधा रानी ने गोस्वामियों को स्वप्न दिया कि मैं किसी राजा के मंदिर में नहीं जाना चाहती, और वो वहीं रहीं भानुगढ़ में जहाँ उनका मंदिर आज भी है। तब राजा ने यहाँ नए अर्चा विग्रहों की स्थापना कराई। मंदिर बहुत सुंदर है, बड़ा कलात्मक अभिरुचि से बना मंदिर है, लेकिन उतना लोकप्रिय नहीं है। इस मंदिर से बाहर निकलते ही दानगढ़ है। दानगढ़ जहाँ श्री राधा दान बिहारी का मंदिर है। बाबा इस मंदिर की महिमा बताते हैं और बताते हैं कि किस तरह यहाँ श्री जी ने रतिदान किया था। ये दानगढ़ है। इस दानगढ़ की शिखर पर ये दान बिहारी का मंदिर है, प्राचीन लीला स्थली है। यहां श्री कृष्ण ने रतिदान लिया। अब यात्रा मोरकुटी की ओर चल दी। मोरकुटी वह स्थान है जहां एक बार राधा रानी मोरों को नृत्य सिखा रही थी। श्याम सुंदर उनको ढूंढते हुए फिर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि राधा रानी मोरों को नृत्य सिखा रही हैं, तो वे स्वयं भी मोर बन गए और चुपचाप आकर इन मोरों के बीच शामिल हो गए। वे जान जानकर गलती करते और राधा रानी हाथ में छड़ी लेकर उन्हें डांट डांट कर सही तरीके से नृत्य करना सिखाती और बार बार गुस्सा हो जाती। ठाकुर जी राधा रानी के गुस्से का चेहरा देखकर अति प्रसन्न होते और जानकर बार बार गलती करते। तब से आज तक मोरकुटी की महिमा संतों ने अनेक रूप से बताई है। यहाँ रहने वाले एक संत को इस लीला के दर्शन हुए और जैसी उनको अनुभूति हुई वैसा बताकर उन्होंने चित्रकार से इस चित्र का निर्माण कराया। रासलीलाओं में अक्सर आपने मोर नृत्य देखा होगा। मोर बने आयो री श्याम मोर बने आयो, बड़ा ही लोकप्रिय नृत्य होता है और वही स्थान ये मोरकुटी। मोरकुटी से अब हम सांकरी खोर की ओर जाएंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दो पहाड़ों के बीच संकरी गली। ये एक ऐसा रास्ता है जब गोपियां दधी माखन बेचने को जाती एक कतार में, तो श्याम सुंदर रास्ता रोककर खड़े हो जाते। अगर वो सीधे सीधे दान नहीं देती तो जबरदस्ती उनकी मटकी फोड़ देते। इस सांकरी खोर में दान लीला हुई है। यहाँ राधाष्टमी पर दो लीलाएं होती हैं, परंपरा से चली आ रही हैं। ब्रजवासी लोग बूढ़ी लीला कहते हैं। नारायण भट्ट जी ने उसका नाम वार्धकी लीला कहा है। वार्धकी का ब्रज भाषा में बूढ़ी,
वार्धकी माने जो बहुत पहले से चली आ रही है, वृद्ध है, उसी का ब्रजवासियों ने नाम रख दिया बूढ़ी लीला। इस लीला में हर वर्ष बरसाना के आसपास रहने वाले ब्रजवासियों को बहुत रस आता है। परंपरा से ही बरसाने के लोग स्वयं को राधा रानी की सखी मानते हैं, चाहे पुरुषों और स्त्रियां, और नंदगांव के आसपास रहने वाले स्वयं को नंदलाल का सखा। तो चिकसौली गांव का एक नौजवान जब सखी बनकर मटकी लेकर चलता है तो आगे से ठाकुर जी आकर उसकी मटकी फोड़ देते हैं और फिर सारे ब्रजवासी माखन मिश्री लूट लूट कर खाते हैं। राधाष्टमी के एक दिन बाद चोटी बंधन लीला होती है। उस दिन नंदगांव का कोई भी ग्वाल बाल नहीं आता है, क्योंकि जो आएगा उसकी चोटी बंध जाएगी। नंदगांव के ग्वाल बाल त्रयोदशी 13 को आते हैं। उस दिन मटकी दधिदान लीला होती है। यहाँ नीचे वहां बैठ करके पदगान होता है, रासमंडल है। ये जो दो छत्रियां हैं, एक तो ये है जहां हम बैठे हैं, ये राधा रानी की छत्री है, और वो जो सामने छत्री है जहां बच्चियां बैठी हैं, वो कृष्ण की छतरी है। इधर से श्री राधा रानी यहाँ विराजती हैं और उधर श्री कृष्ण विराजते हैं। और ये नीचे, एकदम नीचे, ये मनसुख लाल की छतरी है। ये यहाँ मनसुखा जी विराजते हैं। इस तरह से दान में यहाँ ये जो यहाँ नीचे श्री कृष्ण की हथेली के चिन्ह हैं, 5000 वर्ष पूर्व वो जो मटकी जहां पर श्री जी की गिरी थी, वो आज भी वो जगह गीली बनी हुई है। मटकी क्यों फूटती है, इसका कारण एक बड़ा सुंदर पद है। बोले सांकरी गली बड़ी रस की है। जो बड़े गर्व से चलती है, ठिलाती है, उसकी मटकी फूटती है यहां। इसलिए गर्व नहीं करना चाहिए। खोर है रस की साकरिया, खोर है रस की साकरिया, हे खोर है रस की साकरिया, खोर है रस की साकरिया। यहाँ जो कंकड़ियां हैं वो सिखाती हैं इठला के नहीं चलना, नहीं तो हम तुम्हारे पांव में चुभ जाएंगी और मटकी फूट जाएगी। ये सांकरी गली सिखाती है, चलो झूम के और प्रेम से चलो, इठला के नहीं चलो। पायन गड़ी गड़ी जाए कसक की, पायन गड़ी गड़ी जाए कसक की, पैनी का करिया, पैनी का करिया, खूर है रस की साकरिया, खोरे है रस की साकरिया। तो क्या कोई नहीं चलती है? बोले नहीं चलती है। जो प्रेम रंग में डूबी भई है वो चलती है।
हरि घूमे एक प्रेम रंगीली, हरि घूमे का प्रेम रंगीली, कोई प्रेम रंगीली। कोई प्रेम रंगीली, प्रेम में रंगीली रंग गई है जो, प्रेम में रंग करके सुनो, रस आनंद में डूब जाओ। यही है इस यात्रा का सुख। हरि घूमे एक प्रेम रंगीली, हरि घूमे एक प्रेम रंगीली, पीऊ की नागरिया, पीऊ की नागरिया, खोर है रस की साकरिया, रे है रस की साकरिया। कृष्ण राधे कृष्ण। साखरी खोर में बाबा के पद और नृत्य का आनंद लेकर अब यात्री विलासगढ़ की ओर चलते। जैसा कि आपको बताया, बरसाने में 4 गढ़ है और उन्हीं में से एक है विलासगढ़। यहाँ श्री जी का झूला है। संतों ने ऐसी लीला के दर्शन किए हैं कि ठाकुर जी अपनी अष्ट सखियों के साथ, राधा रानी के साथ इस झूले पर आज भी नित्य विहार करते हैं। जय जय बरसानो गाम, अरे गाम जहाँ राधा रानी राज रही। जय जय बरसानो गाँव, गाँव जहाँ राधा रानी राज रही। जय जय बरसानो गाम, अरे गाम जहाँ राधा रानी राज रही। जय जय बरसानो गाँव, गाँव राधा रानी राज रही। राधा रानी राज रही जहाँ श्री महारानी राज रही। राधा रानी राज रही, श्री महारानी राज रही। बरसाना धाम की जय हो। जय जय बरसानो धाम, अरे गाँव जहाँ राधा रानी राज रही। जय जय बरसानो गाँव, गाँव जहाँ राधा रानी राज रही। पर्वत ऊपर महल मणिन को, पर्वत ऊपर महल मणिन को। ये भानुगढ़ की लीला है। सुशील आए जाके आगे त्रिभुवन फीको, हाँ यहीं से देख लो, वो महल श्री राधा रानी का महल है भानुगढ़ पर। पर्वत ऊपर महल मणिन को, पर्वत ऊपर महल मणिन को। जाके आगे त्रिभुवन फीको, जाके आगे त्रिभुवन फीको। ब्रह्मा रूप धरे पर्वत को, ब्रह्मा रूप धरे पर्वत को। हे ब्रह्मा रूप धरे पर्वत को, ब्रह्मा रूप धरे पर्वत को। श्री चरणन को धाम, अरे धाम जहाँ राधा रानी राज रही। विलासगढ़ में इस झूले का दर्शन करके
अब हम लोग चित्रा सखी के गांव चिकसौली की ओर चल दिए। पहाड़ से उतार का रास्ता है, पथरीला रास्ता है, कांटे भी चुभ रहे हैं, यात्रियों को थोड़ी तकलीफ हो रही है। चिकसौली में स्थित है ये माहेश्वर कुंड। कहते हैं कि रास में जब शिव जी प्रवेश करने के लिए गोपी बने तो पार्वती जी ने उनका यहाँ श्रृंगार किया था। पार्वती जी की हेला से सरोवर बना। हेला माने शिव जी का उपहास किया, परिहास, हंसी, विनोद, समझ रहे हैं कि नहीं। अब जब शिव जी गोपी बने तो पार्वती जी हंसेंगे हंसेंगे। और भाई हंसेंगी हंसेंगी। अभी हमसे कोई कहे काजल लगाओ तो हम ऐसे लगा लेंगे, लेकिन जो कोई चतुर गोपी होगी हंसेगी, क्या भोटा भोटा काजल लगाया है। काजल तो पतला सा लगाया जाता है सीख वीख से। तो महादेव जी गोपी बने तो लहंगा वहंगा भी ऐसे ही पहना और सब मामला भोटा था। तो पार्वती जी हंसी और उन्होंने कहा कि तुमको बन गए गोपी, कभी तुमको कुछ श्रृंगार का अंदाज भी है, तुम तो अवधूत वेश में घूमते हो। तो उन्होंने उनकी हंसी उड़ाई, क्योंकि भोलेनाथ ठहरे तो न लहंगा बांधना न उनको साड़ी पहनना। तो पार्वती जी ने उनको हंसी किया, यहाँ हेला माने हंसी, यानी उनको बताया कि इस तरह से पहनाया, ऐसे पहनना चाहिए, ऐसे तो सखी बना दिया। तो गहबर वन में फिर दोनों रास में गए। ये माहेश्वरी सर की लीला थी। रात को श्लोक भी बुलवा देंगे। यहाँ दोनों ने कृपा चाहा है तो हम लोग भी एक कृपा के पद गा के चले। सभी लोग पीछे बोलना। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, माहेश्वर कुंड से अब हम राधा रस मंदिर होते हुए पंडाल की ओर चलेंगे।
और इस तरह आज हम मानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़, मोरकुटी, सांकरीखोर, माहेश्वरसर, चिकसौली होते हुए राधा रस मंदिर आ पहुंचे। ये एक ऐसे ब्रजवासी ब्राह्मण परिवार का घर है जहां पिछले 50 वर्षों में कोई द्वार से भूखा नहीं गया। आज भी सैकड़ों लोग यहां भरपेट भोजन पाते हैं। अब सभी यात्री पड़ाव की ओर चल रहे हैं, थक गए हैं, कुछ देर विश्राम करेंगे और फिर भोजन की पंगत होगी। शाम के सत्संग में बाबा आज देखी गई लीला स्थलियों का शास्त्रीय महत्व बताएंगे और पैरों में घुंघरू बांधकर गोपी भाव से ठाकुर जी को अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगे। कल की यात्रा में हम अन्य लीला स्थलियों के दर्शन करेंगे। तो अगले एपिसोड में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए राधे राधे। राधे गोविंद माधव गोपाल राधे 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 गोविंद माधव गोपाल राधे 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 गोविंद माधव गोपाल राधे राधे राधे